बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तानियों के लिए परेशानियों की खबरें तो बहुत है, मसाइल की खबरें तो बहुत है, लेकिन इन परेशानियों के दौर में, मसाइल के दौर में एक बड़ी खुशी की खबर भी है। जिसके सम्राट पाकिस्तान को मिल गए तो पाकिस्तान तरक्की की अगली मंजिलों की तरफ गामजन हो जाएगा और फिर वाकई ही पाकिस्तान के एशियन टाइगर बनने से पाकिस्तान को कोई भी नहीं रोक सकेगा और पाकिस्तान वाकई एशियन टाइगर बन जाएगा। और ये खुशी की खबर न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आगाज है। न्यू इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट तकमील मुकम्मल हो चुकी है, उस पर बड़ी खतीर रकम खर्च हो चुकी है, लेकिन इस ग्वादर एयरपोर्ट के दुश्मन कौन हैं, मुखालिफ कौन हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते और उनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील से बताएंगे, ग्वादर एयरपोर्ट के मतलब भी बताएंगे और इस बात का इजहार भी करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो ग्वादर की मुखालिफ हैं, जो सी पैक की मुखालिफ हैं, जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से उसकी बहुत मुखालफत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसील से आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बैकग्राउंड यह है कि यह सी पैक मंसूबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चूंकि ग्वादर सी पैक के हवाले से वन बेल्ट रोड्स का जो मंसूबा था, यह उसकी तकमील की तरफ बहुत बड़ा कदम है। ग्वादर बंदरगाह जो है वो दुनिया की सबसे गहरी पोर्ट है। यह दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में वाक़या ये ग्वादर पोर्ट है। और अब ग्वादर पोर्ट के साथ साथ अब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ज़राए के मुताबिक 14 अगस्त 2024 को इफ्तिताह हो जाएगा। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान को बहुत सारे सम्राट मिलेंगे। पाकिस्तान को इसके बहुत ज्यादा फवायद मिलेंगे। इस पर हम रोशनी डालते हैं। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह जो प्रोजेक्ट है, यह पाकिस्तान, हुकूमत चीन और सल्तनत ओमान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इस मुश्तरका प्रोजेक्ट पर 56 बिलियन डॉलर की लागत आई है, जो बहुत बड़ी रकम है। इसके साथ न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4300 एकड़ रकबा पर वाक़या है। यह पाकिस्तान का न सिर्फ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बल्कि एशिया का भी एक बड़ा एयरपोर्ट है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वक्त में 380 त्यारे हैंडल हो सकते हैं। अब ज़राए का यह भी कहना है कि ऐसी तजवीज भी ज़ेरे गौर है कि जो इंटरनेशनल परवाजें फ्यूल भरवाती हैं, रिफ्यूल कराती हैं अपने त्यारों को, उसकी भी एक पेशकश सामने आएगी। और दुनिया भर की एयरलाइंस जो इस खित्ते से गुजरेगी, जो इससे पहले दुबई
या किसी और एयरपोर्ट से या इलाकों से फ्यूल भरवाती थी, तो अगर वो त्यारे पाकिस्तान के इलाका ग्वादर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल भरवाएंगे तो उससे बहुत बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलेगा। बल्कि इंटरनेशनल परवाजों को जहां से वो फ्यूल भरवाती हैं उनको कम से कम 2-3 घंटे की मुसाफत भी बचेगी, उनका सफर भी बचेगा, उनका फ्यूल भी बचेगा अगर वो ग्वादर से तेल भरवाएंगे। तो इसके सम्राट पाकिस्तान को अरबों डॉलर की शक्ल में मिलेंगे और यह पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यह सी पैक का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। यह चीन के मंसूबे वन बेल्ट रोड का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अब सवाल यह है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका गालिब इम्कान है कि 14 अगस्त 2024 को इफ्तिताह हो जाएगा, तो वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से जिनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही? वो कुव्वतें छोटे छोटे इज्तिमात की शक्ल में आपको नजर आ रही हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं। इन इत्तेजाजों के पीछे वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती, जो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को इसी तरह शोर ज़दा रखना चाहती है। लेकिन हम समझते हैं कि पाक अफवाज ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है जो बलूचिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा करती हैं जिनको ग्वादर की तरक्की भी हजम नहीं हो रही। इन नासमझ लोगों को यह अकल ही नहीं आ रही कि जब ग्वादर बंदरगाह पूरी तरह काम शुरू कर देगी, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह रन हो जाएगा, तो उसका फायदा किसको होगा? उसका सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा, बलूचिस्तान के गरीब तबकों को होगा, बलूचिस्तान के आवाम को उनके घर की दलीज पर रोजगार मिलेगा। और यही वजह है कि उन कुव्वतों को यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि कल कला अगर इन गरीब बलोचों को जब काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो फिर उन कुव्वतों की बलूचिस्तान में आवाज कौन बनेगा? हम समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने ग्वादर के अंदर उसके अमन के लिए बहुत मेहनत की है। अब अफवाज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट की तकमील में बहुत ज्यादा काम किया है, उसे महफूज बनाया है, उन इंजीनियरों को महफूज बनाया है जो वहां काम करते रहे। जो दुश्मन मैली आंख से उधर देखता उनकी आंखें फोड़ी उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद वो कुव्वतें हैं जो इसी तगोदो में रहती हैं, जो किसी दाव में रहती हैं। अब हाल ही में कुछ कमेटियों के नाम पर एहतजाज हो रहे हैं और वहां बलूचिस्तान के ही एक फौजी जवान को उस हजूम ने शहीद किया। लेकिन हम समझते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब चूंकि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने वाला है, तो इस हवाले से ब्रदर मुल्क पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त चीन, उसके आला हुकाम ने वहां का दौरा किया ग्वादर का और सिक्योरिटी अमूर को चेक किया और पाक फौज की तरफ से की जाने वाली सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सराहा उन्होंने। बहरहाल हम समझते हैं कि पाक फौज ने जिस तरह ग्वादर की तकमील के लिए, ग्वादर बंदरगाह की तकमील के लिए, ग्वादर एयरपोर्ट की तकमील के लिए जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, हम समझते हैं कि वो दुश्मन को खटकते हैं। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।